Good morning students. Welcome to our Orion Public School online educational channel. I hope you all are safe at home. After summer vacation, we are going to start our online classes again. So today is your science class, and in science we in previous lecture we have already read chemistry, and in chemistry we did chapter 4. Its name is metals and non-metals. We have already learned physical properties of metals and non-metals. Now we are going to start hardness and strength. It is also properties of metals and non-metals. So metals properties, hardness and strength. Metals are usually hard and strong except sodium, potassium and rubidium, which are soft and can be cut with a knife. जी हाँ, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ यानी कि कड़ापन और बल, मतलब ताकत होना चाहिए। तो मेटल में ये गुण होते हैं। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि मेटल जो होते हैं वो हार्ड भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग, जिसमें सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम है, जो कि कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं और वो आसानी से किसी चाकू से कट जाते हैं। Non-metals are generally soft. Diamond is the only expectation which is very hard due to its structure. जी हाँ, अब ठीक उसके अपोजिट नन मेटल्स को हम देखते हैं तो वो भी सॉफ्ट होते हैं। लेकिन अब देखते हैं डायमंड, जो कि एकमात्र ऐसा है जो कि बहुत ही हार्ड है, और चूंकि हार्ड इसलिए है उसका जो स्ट्रक्चर है इसकी वजह से वो हार्ड है। एंड डेंसिटी तो डेंसिटी मतलब घनत्व। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड आर यूजुअली वेरी हैवी। इरेडियम एंड ओसिमियम हैव द हाईएस्ट डेंसिटीज वेयर इज लिथियम हैज द लोएस्ट डेंसिटी। अब देखते हैं कि मेटल्स जो है उसमें क्या होता है, हाई मतलब उच्च घनत्व पाया जाता है। यूजुअली वेरी हैवी, क्योंकि वो सामान्यतः वो क्या होते हैं, बहुत भारी होते हैं। अब इसमें से देखते हैं कि इरेडियम हुआ, ओस्मियम हुआ, और जो भी है वो सारे जो हैं उसमें हाईएस्ट डेंसिटीज पाए जाते हैं, मतलब हाईएस्ट डेंसिटीज होते हैं। वेयर इज, और ठीक उसके विपरीत लिथियम जो होता है वो क्या है, उसमें लोएस्ट डेंसिटी होता है। अब है मिलायबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मेटल्स जो होते हैं वो कैन बी हैमर्ड इनटू थिन स्टील्स और फॉयल। मेटल्स जो होते हैं वो मेटल्स को हैमर्ड से, जैसे हम लोग तोड़ के उसको पतला शीट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं, मतलब उसको पतला तैयार कर सकते हैं। जैसे किसी भी, मान लो कि लोहे का ही कोई चीज़ है, उसको हैमर से, हथौड़े से मार के पीट के उसको हम एक परत में ला सकते हैं उसको। तो इसमें मिलायबिलिटी होती है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज नोन एज मिलायबिलिटी। और यही प्रॉपर्टी जो होती है, ये जो गुण होते हैं वो मिलायबिलिटी के नाम से जानी जाती है। मस्ट मेटल्स आर मिलायबल। अधिकांश जो मेटल्स होते हैं वो मिलायबल ही होते हैं। अब हाउएवर जिंक मेटल ब्रेक्स इनटू पीस ऑन हैमरिंग। इस प्रकार जिंक मेटल जो होते हैं उनको भी हम लोग टुकड़ों में हैमर से कर सकते हैं। सो जिंक इज ब्राइटल इन नेचर। इसलिए जिंक की जो प्रकृति होती है, प्रकृति वो क्या होती है, ब्राइटल होती है। नन मेटल्स आर नन मिलायबल एज दे कैन नॉट बी बीटन इनटू thin sheets on hammering, rather they break up into small pieces। और नन मेटल्स जो होते हैं वो नन मिलायबल होते हैं और वे आसानी से क्या, वे टूट ही नहीं सकते हैं, वो सीट में परिवर्तित हो ही नहीं सकते हैं पतले से, या फिर उनका स्मॉल पीस नहीं हो सकता है। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नन मेटल्स, इसमें अगर देखा जाए तो सॉलिड स्टेट, जी हाँ, अगर सॉलिड स्टेट में हो तो ब्रेकअप इनटू पीसेज ऑफ हैमरिंग इज कॉल्ड ब्राइटनेस। अब जो अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो जो गुण है मिलायबल का, उसकी वजह से जो होता है नन मेटल जो होते हैं उसमें से कुछ जो होते हैं वो हैमरिंग, मतलब उस पर हथौड़ा चल सकता है, तो वो ब्राइटनेस कहलाते हैं। नन मेटल्स आर जनरली ब्राइट। तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली ब्रिटल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड कोल ब्रेक अप इनटू स्मॉल पीसेज ऑन हैमरिंग। इसका उदाहरण है कि सल्फर और जो होता है सल्फर और कोल जो होता है उसको हम आसानी से मतलब हैमरिंग कर सकते हैं, यानी कि उस पर हथौड़ा मार के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में
परिवर्तित कर सकते हैं। सिमिलरली मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड दिस टेंडेंसी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो सामान्यतः मेटल्स जो होते हैं उसको हम वायर में भी परिवर्तित करते हैं और इसकी जो टेंडेंसी होती है मेटल्स की वो डक्टिलिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर हैव द हाईएस्ट डक्टिलिटी। अब गोल्ड और सिल्वर में जो है वो डक्टिलिटी ज़्यादा है। इनफैक्ट 100 ग्राम ऑफ सिल्वर कैन बी ड्रॉन इनटू अ 200 मीटर्स लॉन्ग थिन वायर। अगर 100 ग्राम अगर हम सिल्वर लेते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको ड्रॉन कर सकते हैं कम से कम 200 मीटर लंबी पतली सी वायर के रूप में, तार के रूप में। नन मेटल्स आर हाउएवर ब्रिटल एंड डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। नन मेटल्स जो होते हैं यानी कि अधातु जो होते हैं वो इस प्रकार ब्रिटल होते हैं और डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज, और वो अपनी जो गुण होती है, प्रॉपर्टीज होती है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी की, वो नहीं दिखा पाते क्योंकि उनमें होती ही नहीं है। अब है सोनोरिटी। तो सोनोरिटी क्या होती है, यानी कि आवाज, ध्वनि, गूंज। तो मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि मेटल्स में जो होती है वो एक प्रकार की साउंड होती है, मतलब एक आवाज़ गूंजती है। दे प्रोड्यूस ए रिंग रिंग साउंड व्हेन स्ट्रक विथ ए हार्ड मटेरियल। अगर आप देखेंगे तो किसी हार्ड मटेरियल, मतलब किसी भी हार्ड मटेरियल से अगर उस पर चोट करते हैं मेटल्स पे तो उसमें आवाज़ होती है रिंग रिंग की, कुछ आवाज़ निकलती है। Therefore, they are used to make bells and wires of guitars and other musical instruments। और इसीलिए मतलब इस प्रकार से उनका यूज जो होता है वो डोरबेल्स या नॉर्मल बेल्स जो होते हैं उसको बनाने के लिए किया जाता है। साथ में वायर्स, जो गिटार्स के जो वायर्स होते हैं ताकि उसमें अलग अलग तरह से म्यूज़िक निकल सके, या फिर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो उसके लिए उसको यूज़ किया जाता है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस एंड प्रोड्यूस ए रिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं और ना ही वो प्रोड्यूस कर सकते हैं रिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, जब उस पर हम उसको मतलब उस पर ठोकते हैं किसी चीज़ से या फिर किसी चीज़ से उसको बजाने की कोशिश करते हैं तो उसमें कोई साउंड नहीं निकलती है। अब हमारा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होती है, मतलब और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होती है। टंगस्टन जो कि उसमें जो है वो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स है टंगस्टन में। नन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नन मेटल्स में भी क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं लेकिन लो, कम होते हैं, कम मात्रा में। सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, लीड, टीन, ईटीसी, ये इन सारी चीज़ों में लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। अब कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्टिविटी मतलब जो चालक हुआ वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। मेटल्स जो होते हैं वो सुचालक कहे गए हैं, किसके, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, दोनों के, क्योंकि वे जो हैं वो कंटेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन्स कंटेंट करते हैं इन देयर वैलेंस सेल में। सिल्वर एंड कॉपर आर टू बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें मेटल्स के जो एग्जांपल्स हैं उसमें है सिल्वर और कॉपर, जो कि सबसे अच्छे सुचालक माने गए हैं, किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। लीड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और लीड जो है वो पुअर कंडक्टर, यानी कि वो कुचालक माना गया है, मतलब कुचालक नहीं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि वो कम मात्रा, मतलब कम जो है वो हीट उत्पादन कर सकता है। नन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज दे डू नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल। नन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए वे जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं करते हैं, किस में, उनके वैलेंस सेल में, वैलेंस हेल में नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स। फिर हाउएवर ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। लेकिन उसमें जो ग्रेफाइट जो होता है वो जो है वो गुड कंडक्टर है, किसका, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों, तो ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। एक एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी मैं सैटरडे एक्टिविटी में आपको करा के बताऊंगी। अब हमारा है टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो कि प्रॉपर्टीज है विच अलाउज सब्सटेंसेस टू बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड टेंसाइल
स्ट्रेंथ, यानी कि ये लचीला होता है, लचकदार होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी जो है इसमें किसी भी पदार्थ को मतलब आसानी से उसको खींच सकते हैं बिना किसी तोड़े हुए, बिना किसी मतलब किसी भी मेटल्स को बिना तोड़े हुए, तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाता है। मेटल्स यूजुअली हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स में यूजुअली टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन कैन बियर ए लोट ऑफ स्ट्रेन, फॉर एग्जाम्पल आयरन कैन बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। जैसे इसका एक उदाहरण है कि आयरन जो है वो आसानी से बिना खींचे हुए मतलब वो स्ट्रेन हुए ब्रेकिंग मतलब उसको तोड़ सकते हैं। हाउएवर जिंक हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसी प्रकार से हम देख सकते हैं तो जिंक में जो है वो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। नन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ सो दे ब्रेक इजीली। और नन मेटल्स जो होते हैं उसमें लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है जिस कारण से वो आसानी से टूट जाते हैं। हाउएवर कार्बन फाइबर हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इस प्रकार से कार्बन फाइबर में अगर देखा जाए तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं जो कि वो आसानी से ब्रेक नहीं हो सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसको हम लोग रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।